अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान ख़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जो वाक़या पेश आया है, जहां पे बलूचों की रिवायत और गैरत दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है कि बलूच कौम एक गैरतमंद कौम है जो कि बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाते। अब बलूच कौम की गैरत भी ख़त्म हो गई है। जो ये वाक़या पेश आया है, इस वाक़ये के बाद मैं नहीं समझता कि अब उसमें कोई गैरत बाकी है। अगर इस एक्शन नहीं लिया जाता तो इसके खिलाफ मैं नहीं समझता कि अब बलूच कौम में भी कोई गैरत बाकी है। जिनके चर्चे होते थे, अब उनकी गैरत भी ख़त्म हो गई है। हम बात करेंगे बारखां की एक खातून के, जो कि कुछ दिन पहले जिसकी वीडियो हमने सोशल मीडिया पे देखी थी, जो दुनिया की अज़ीम तरीन किताब उठाकर रोई जा रही है, चिल्लाई जा रही है। एक बूढ़ी खातून है हमारी माँ, जो कह रही है कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे और मेरे बच्चों को आज़ाद करवाएँ, आज़ादी हमें चाहिए। वो आज़ादी माँग रही है, रो-रो के आज़ादी माँग रही है और किताब उठा के आज़ादी माँग रही है और दुनिया की अज़ीम तरीन किताब कुरान पाक उठा के आज़ादी माँग रही है कि मुझे आज़ादी चाहिए। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि उसमें वीडियो में वो वाज़े कहती है कि अब्दुल रहमान खितरान जो हैं हमारे ऊपर ज़ुल्म कर रहे हैं, हमें उनसे निजात चाहिए, आज़ादी माँग रही है अपनी। तो उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले वायरल हुई। तो फिर क्या हुआ कि अब्दुल रहमान खितरान के जाबराना ज़ुल्म ने ऐसा किया कि उसको हमेशा के लिए आज़ादी दे दी। अब उस औरत की बारखां कुएँ के अंदर से लाश बरामद हुई, उसकी और 2 उसके नौजवान बेटे हैं उनके साथ। अभी तक लावाहकीन का कहना है कि 4 बेटे और 1 बेटी अभी तक भी उनके जो है ना ज़ालिम के कब्ज़े में। अब उसकी वीडियो वायरल हुई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। अब वो इस दुनिया से इंतकाल कर गई, उसके ऊपर ज़ुल्म हुआ, उसको तशद्दुद के साथ उसके साथ ज़्यादती की और उसको कुएँ में डाल दिया गया। पता नहीं उन्होंने ज़िंदा डाला, मार के डाला, यार इंसानियत के लिए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आके इंसानियत की हद ख़त्म हो जाती है। अब ये इदारे कह रहे हैं हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब पुलिस कह रही है कि हम उनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। सुनने को आ रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आर्ज़ी तौर पे। ज़ाहिर है आर्ज़ी तौर पे ही गिरफ्तार किया जाता है, बाद में तो उन्हें छोड़ देना है उन्हें। मैं इदारों से सवाल करता हूँ, मैं पुलिस से सवाल करता हूँ, ये पहले कहाँ थे? जब ये वीडियो गूंज रही थी, वायरल हो रही थी, तो ये सब कहाँ थे? उस टाइम इन्होंने एक्शन लेना क्यों मुनासिब नहीं समझा? अगर उस टाइम ये एक्शन लेते तो हो सकता है उसकी जान बच जाती, हो सकता है उसको आज़ादी मिल जाती। वो सिर्फ़ अपनी आज़ादी माँग रही थी, ना कि किसी का हक नहीं छीन रही थी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रही थी। वो सिर्फ़ अपनी आज़ादी माँग रही थी, अपनी और अपने बच्चों की आज़ादी माँग रही थी। वो कह रही थी मुझे मेरी जान बख्शो, मेरे बच्चों की जान बख्शो। अभी तक उनके 4 बेटे और 1 बेटी अभी तक उनके कब्ज़े में हैं। अभी वज़ीर मुशीर ट्वीट कर रहे हैं, हम ये कर लेंगे, हम उनको इंसाफ दिलाएँगे। पहले ये कहाँ थे जब वो ज़िंदा थी? अब मरे हुए को इंसाफ दिलाना हमारा पेशा बन गया। जब ज़िंदा कौमें होती हैं, जब लोग ज़िंदा होते हैं, हम उनके खामोशी से देख रहे होते हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जब वो इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम उनको इंसाफ दिलाएँगे। फिर क्या फ़ायदा उस इंसाफ का? वो जीते जी तड़प-तड़प के गए हैं यहाँ से। बहुत से वाक़यात ऐसे हुए हैं। जीते जी उनको पानी का गिलास तक नहीं दिया जाता, उनकी बात तक नहीं सुनी जाती। जब मर जाते हैं, जब उनकी आवाज़ आगे गूंजती है, तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम उनको इंसाफ दिलाएँगे। मरे हुए को क्या इंसाफ दिलाना है? वो रो रही थी, वो तड़प रही थी, उस टाइम कहाँ थे ये पुलिस? उस टाइम कहाँ थे ये मुशीर? उस टाइम कहाँ थे ये वज़ीर? ताकतवर के लिए त्यारे तैयार किए जाते हैं, वो गैर मुल्क चले जाते हैं, उनके ऊपर मसाइल हो। गरीब क्यों? उसकी इमदाद इसलिए नहीं की, वो बेचारी गरीब थी। उसके पास खाने-पीने के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी उनके पास। इसलिए उनको जो है ना उन्होंने अपनी कैद में रखा। अवाम चुप, अवाम खामोश, इदारे खामोश। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो उसकी इमदाद को पहुँचा हो। कोई माई का लाल। आल पाकिस्तान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी जहांगीर मरी रो पड़े इस वाक़ये को देखो। क्या कर सकते, वो रो पड़े। उन्हें हाथ जुड़े हुए हैं, इंसाफ चाहिए इन लोगों को। कोई नवाब, कोई सियासी, कोई पार्लियामेंट का अरकान, कोई माई का लाल नहीं उस ख़तून को बचा सका। कोई उसके हक़ में कोई आवाज़ नहीं उठा सका आज तक। पता नहीं वो कब से उसके ज़ुल्म में थी। ये भी नहीं पता किसी को, पता नहीं कितने सालों से उसके ज़ुल्म में थी वो। तड़प-तड़प के, रो-रो के वो उस दुनिया से कूच कर गई है। अल्लाह का अज़ाब ने हमारे ऊपर तो और क्या है? क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? ये इंसानियत की भी तज़लील है। आने वाली नस्लों को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? एक्शन लेंगे। कब लेंगे एक्शन? बाद में लेंगे, जब वो ज़ुल्म हो रहा होगा, जब वो उसके ऊपर ज़ुल्म हद से गुज़र जाएगा, वो इस दुनिया से कूच कर जाएँगे, साल लगेंगे, हम उनको इंसाफ दिला रहे हैं। आर्ज़ी तौर पे गिरफ्तार किया, फिर छोड़ दिया। अब क्या फ़ायदा? पहले ये इदारे कहाँ थे? पहले ये पार्लियामेंट कहाँ थी? पहले ये पुलिस कहाँ थी जो अब उनको पकड़ रही है? आप जो उनको गिरफ्तार किए, ये पहले कहाँ सोए हुए थे? जब वो चिल्ला रही थी, जब वो रो रही थी। पता नहीं वो कब से रो रही थी। उसने किताब उठाई आखिर में कि हो सकता है कि कोई अल्लाह रसूल का बंदा इस किताब के सदक़े मुझे बचा ले। कहाँ थी तब सियासी पार्टियाँ?
आप कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। आप जब वो इस दुनिया से कूच कर गई है, इतना बड़ा जुल्म सहने के बाद वो इस दुनिया से कूच करके गई है, अब कह रहे हैं कि हम उनको इंसाफ दिलाएंगे। अब क्या ज़रूरत है आपके इंसाफ की? आप भी हम कोशिश करते हैं कि उनको इंसाफ मिल जाए, मुझे नहीं लगता फिर भी उनको इंसाफ दिलाया जाए। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि हम उसके साथ हैं, हम उनको इंसाफ दिलाएंगे। मैं ये किसके नाम लिखूं जो आलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, बस कोई और तो नहीं है खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि हमें उस माँ के, जो कि बलूचिस्तान की माँ बारखा की खातून है, उसके लिए हमें डट के खड़ा होना है और हमने उनको इंसाफ दिलाना है।